ढेर सारा स्नेह बच्चों। आज मैं डॉक्टर मंजू सिंह मराली का, आपकी हिंदी शिक्षिका, आपके बीच में एक बहुत सुंदर विषय जो कि आपके कोर्स से ही है, फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित कहानी, उनके द्वारा रचित कहानी पंचलाइट सुनाने आपको जा रही हूँ और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। तो ये कहानी बच्चों एक आंचलिक कहानी है। पहले तो रेणु के बारे में जान लीजिए कि वे बिहार के पूर्णिया जिले के 1921 ईस्वी में बिहार के पूर्णिया जिले के औराही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी सक्रिय भागीदारी रही। इन्होंने अंचल विशेष को अपने साहित्य में विशेष प्राथमिकता दी है। आंचलिक उपन्यास, आंचलिक कहानियाँ इन्होंने लिखी और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। तो इनकी कहानियों में से पंचलाइट आपके कोर्स में है और बहुत सुंदर कहानी है बच्चों, अंचल से जुड़ी हुई, जिसे मैं आपको सुनाना शुरू करती हूँ क्योंकि समय भी कम है। ध्यान दें, रामनवमी के मेले में मैं शुरू कर रही हूँ कहानी। रामनवमी के मेले में इस बार महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स मीन लालटेन होता है बच्चों। इस पेट्रोमैक्स को गाँव वाले अपनी बोली में पंचलैट कहकर पुकारते थे और पंचलैट खरीदने के बाद जो 10 रुपये बचे थे उससे पूजा की सामग्री खरीदी गई। सबको पंचलैट आने की बड़ी प्रसन्नता थी, बहुत ज़्यादा। खुशी में एक कीर्तन का भी आयोजन कर दिया। थोड़ी देर में टोली के सब लोग पंचलैट देखने के लिए इकट्ठा हो गए क्योंकि गांव में छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत खुशी देती हैं लोगों को। सरदार ने पंचलैट खरीदने का पूरा किस्सा गांव वालों को सुनाया। टोली के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी नज़रों से देखा। लेकिन अब प्रश्न ये पैदा हुआ बच्चों कि पंचलैट को जलाएगा कौन। एक बड़ा प्रश्न ये पैदा हुआ कि पंचलैट को जलाएगा कौन। खरीदने से पहले किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई थी और अब ये निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा, बल्कि अपनी ही पंचायत का, अपने ही बीच का कोई व्यक्ति से जलाएगा। आज किसी ने अपने घर में ढिबरी बच्चों जानते हैं, दिया यानी दीपक जो जलाया जाता है, उसे गांव में छोटे अंचलों में तमाम जगहों पर ढिबरी भी कहते हैं और मैंने भी अपने बचपन में सुना है ढिबरी कहते हुए। तो आज किसी ने अपने घर में ढिबरी यानी डिबिया भी नहीं जलाई थी और पंचलाइट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन लोगों ने धैर्य से उनके मजाक का सामना किया। कहते ना, जो धीरज धरे तो उतरे पारा, ना ही तो डूबे बीच में झारा, कि जो धैर्य रखता है वही पार उतरता है बच्चों। तो टोली के लोगों ने भी धैर्य रखा और वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुंदरी बैठी थी और मुंदरी को ये बात पता थी कि गोधन नाम का गांव का युवक जो है वो पंचलाइट जला लेता है। तो लेकिन ये बात वो बता नहीं रही थी क्योंकि गोधन ने अपने गांव की युवतियों को सिनेमा के गाने सुनाए थे जिसके कारण उसको सज़ा मिली थी और गांव के लोगों ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था। इसलिए उसने पंचों को ये बात नहीं बताई। उसने अपनी सहेली को, कनेली, उसकी सहेली थी कनेली, उसको ये बात बताई और कनेली ने धीरे से ये सूचना सरदार तक पहुंचा दी और इस तरह से लोगों ने मिलकर ये तय किया कि गोधन को बुलाया जाए या ना बुलाया जाए और अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने पर गोधन पंचलाइट जलाने के लिए नहीं आया। फिर गुलरी काकी गोधन के झोपड़े में गई और उसे मनाकर ले आई। गोधन पंचलाइट जलाने के लिए आया। उसने उसमें तेल भरा और पूछा कि स्प्रिट कहाँ है। स्प्रिट का नाम सुनकर सब लोग उदास हो गए क्योंकि स्प्रिट लाए ही नहीं थे। लेकिन गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट को यानी लालटेन को जला दिया, पेट्रोमैक्स को जला दिया। पंचलाइट के जलने पर सभी लोगों में प्रसन्नता की, खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों के दिल के मैल दूर हो गए। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय घोष के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुंदरी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा, प्यार भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा क्योंकि उसे प्यार करती थी। और सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जात की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ,
खूब गाओ सलीमा का गाना, यानी फिल्मों का गाना खूब गाओ। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया। गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा। उसे दृष्टि मिलते ही लज्जा एवं संकोच के कारण मुनरी की पलकें झुक गईं। तो इस तरह से बच्चों ये कहानी जो है आंचलिकता को अपने आप में समेटे हुए है और छोटे अंचल में छोटी छोटी चीज़ों से जो खुशी मिलती है उसको रेणु जी ने इस कहानी में उकेरा है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बच्चों इसी के साथ ढेर सारा स्नेह और मैं यहीं पर कहानी बंद करती हूँ।